अस्सलाम वालेकुम जी। एमएसजे रियल एस्टेट के साथ व्यूअर्स, मेरा नाम दानियाल है और इस टाइम पर मैं मौजूद हूँ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड सेंटिलेटिंग डिजाइनर हाउसेस, वो भी इस्लामाबाद F83 के अंदर। व्यूअर्स, इस टाइम पर जिस लोकेशन के ऊपर हम मौजूद है ना, सबसे पहले प्राइम लोकेशन है। अगर आप इस्लामाबाद के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इट्स गोना कम विद अ कॉस्ट, लेकिन ये जो लोकेशन है क्लोज्ड एंड स्ट्रीट के ऊपर, आप बैठे हैं सेंटोरस के बिल्कुल पास, फैसल मस्जिद ब्लू एरिया के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर, और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं 15 मरले का एक खूबसूरत डिजाइनर घर, जिसके अंदर बेसमेंट भी मौजूद है, लिफ्ट मौजूद है, और इस घर के अंदर व्यूअर स्विमिंग पूल भी मौजूद है। यानी आप बहरिया DHA इस्लामाबाद के अंदर तो इस तरह के घर देखते रहते हैं, लेकिन वहां की प्रॉपर्टी प्राइसेस और यहाँ की प्रॉपर्टी प्राइसेस में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। ये जो घर बना हुआ है, अमूमन आप जब भी इस्लामाबाद के अंदर प्रॉपर्टी लेने जाएंगे तो आपको एक यूज्ड घर, एक रेनोवेटेड घर मिलेगा, लेकिन ब्रांड न्यू घर ढूंढना एक बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज है और बहुत ही रेयर प्रॉपर्टी है। 15 मरले का खूबसूरत घर, रैम्प स्पेस आपके पास है, और इस्लामाबाद CDA के बायलॉज के हिसाब से दरख्त नहीं काट सकते तुसी, यानी रैम्प के अंदर आपके पास यहाँ पर प्रिजर्व प्लांटेशन है। एक्सटीरियर गार्डन बड़ा जबरदस्त आपको देखने को मिल जाता है, और इस घर के अंदर 6 बेडरूम्स तो है ही हैं, ओपन स्पेसेस तो है ही हैं, इंपोर्टेड काम के साथ डबल ग्लेज्ड विंडोज आपको देखने को मिल जाती हैं, और उसके साथ बेसमेंट के अंदर आपको मिलता है व्यूअर्स एक फुल फ्लेज स्विमिंग पूल एरिया, और लिफ्ट से आप अप्रोच कर सकते हैं सारे फ्लोर्स इस घर के। ऑन द राइट साइड आपके पास ये खूबसूरत इंटीरियर गार्डन है, और उसके साथ व्यूअर्स आपके पास ये बड़ा जबरदस्त इंटीरियर स्पेस है जिसमें रैम्प भी एक्सटेंडेड है, तो मैक्सिमम गाड़ियां आपकी अकोमोडेट हो सकती है। इस 15 मरले के घर की डिमांड व्यूअर्स सिर्फ और सिर्फ 45 करोड़ रुपए है, जो कि बहुत रीजनेबल है व्हेन इट कम्स टू बाइंग प्रॉपर्टी इन इस्लामाबाद। आए थोड़ा सा आपको इसका अंदर से विजिट करवाते हैं व्यूअर्स। सबसे पहले बड़ा जबरदस्त आपके पास फसाड है जो कि क्लीन लाइंस के ऊपर बना हुआ है, तो बड़ी सिंपल लाइंस हैं जो सारी फॉलो कर रही हैं इस घर के अंदर, और सेम जो डिजाइनिंग लैंग्वेज है वो आपको अंदर भी देखने को मिलती है। बेसमेंट में आप साइड से भी जा सकते हैं, मेन एंट्रेंस से अगर आप जाते हैं तो आपके पास सॉलिड डोर है व्यूअर्स यहां पर। उसके बाद सबसे पहली चीज जो आप देखेंगे इस घर के अंदर पाइए डबल हाइटेड लॉबी, ठीक है, उसके ऊपर स्काईलाइट, तो ये एरिया काफी रोशन होने वाला है। इसके साथ पाउडर एरिया है, इसी लॉबी से आप डायरेक्टली जा सकते हैं व्यूअर्स बेसमेंट के अंदर, जिसमें आपको थोड़ी देर में लेके जाऊंगा। लेकिन ये चेक करें, आय हाय 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 हाय, पाजी पंखा चेक करो, वुडन फैन। ये सारे घर के अंदर यही फैंस आपको देखने को मिलेंगे। एक एक पखा जो है ना 60-70 हज़ार रुपए का, सारे के सारे वुडन इसके पर हैं, साउंडलेस है, इन्वर्टर है, रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड है, और बहुत ही साउंडलेस डिजाइन के अंदर ये पंखा काम करता है। तो एक तो डिजाइन लैंग्वेज बड़ी जबरदस्त, वो वुडन टेक्सचर्स बरकरार हैं, डबल ग्लेज टेम्पर्ड विंडोज आपको देखने को मिलती हैं, खूबसूरत आपके पास नीचे टाइल वर्क है, और उसके साथ आपके पास यहाँ पर एक फ्लोटिंग वॉल है, जहां पर इस साइड पर अगर आप आते हैं तो ये सारा आपका ड्राइंग एरिया हो सकता है। इसमें आपको मिलेगी एक मीडिया वॉल इस साइड के ऊपर भी, और दूसरी साइड के ऊपर भी आपको फायर प्लेस देखने को मिलती है, जो कि आपका लिविंग एरिया हो जाएगा व्यूअर्स, ठीक है। इस घर के अंदर आपको लिफ्ट भी देखने को मिलती है, ये लिफ्ट का दरवाजा है, इधर बटन कंट्रोल्स है, आपके पास यहां से ऊपर जाने का रास्ता मौजूद है। लेकिन ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो प्लान है बड़ा सिंपल है, यानी एक बेडरूम ही आपको ग्राउंड फ्लोर के ऊपर देखने को मिलेगा, 3 बेडरूम्स ऊपर और एक कमरा नीचे भी देखने को मिलेगा। खूबसूरत किचननेट स्पेस, ठीक है, जिसको आप मेन किचन भी कंसिडर कर सकते हैं, यानी ये ओपन अमेरिकन स्पेस किचन है, और इसकी अगर आप शीट्स की क्वालिटी देखें, हाथ स्लिप होता है, इतना ग्लॉसीनेस है, और बड़े अच्छे कंट्रोल्स के अंदर आपके पास यहाँ पर फ्रिज है कंसील्ड, उसके साथ आपके पास यहाँ पर फ्रीजर है कंसील्ड, उसके बाद आपके पास पेंट्री एरियाज हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर अवन्स आपके पास फोटाइल, सब तो महंगा ब्रांड जो है वो लगा है। उसके बाद ये सारी सारी स्पेसेस हैं, इधर भी आपके पास थोड़ा सा रैंप है, इधर भी आपके पास एक सर्विंग बे एरिया मौजूद है मार्बल काउंटर टॉप के साथ, और ये कंप्लीट पीछे आपके पास डर्टी किचन भी देखने को मिलता है, और हुड एंड हॉब ये भी फोटाइल का है, यानी यार प्राइस चेक कर लो, सब तो महंगा ब्रांड है फोटाइल। राइट साइड पे आप आते हैं व्यूअर्स तो बड़ा अच्छा प्लान, यहां पर आपको नीचे विजिबल है एक प्रॉपर इसका पूल सेटअप, ठीक है, ये एक कॉरिडोर प्रॉपर बनाया गया है, किचन से भी इसका व्यू है, नीचे जो आपका स्विमिंग पूल है वो प्रॉपर व्यूएबल है। इस साइड पे आपका थोड़ा सा ये स्टैक रैक वाला सिस्टम है, यहाँ पर आप स्टडी एरिया भी बना सकते हैं, इसको बहुत अच्छा लगेगा, आप सोफा शोफा थोड़ा सा प्लेस करेंगे। इस साइड पे अगर आप आते हैं तो ए कमरा पाजी पीसी का कमरा है, बड़ा कमरा, मास्टर बेडरूम, ठीक है, नीचे वुडन फ्लोरिंग है, लेकिन इस साइड पे आए, इसके अंदर आपको एक स्टैंडिंग टेरेस देखने को मिलता है, क्योंकि ये व्यूएबल टू द स्विमिंग पूल है, तो यहाँ पर एक ग्लास ब्रिज देने के बाद इन्होंने यहाँ पर स्विमिंग पूल प्रॉपर दिया हुआ है भाई जी, वो देखें प्रॉपर स्विमिंग पूल के व्यू वाला ये कमरा भी आपको देखने को मिल जाता है। वॉशरूम की तरफ आए तो वॉक इन क्लोजेट आपको देखने को मिलेगा, उसके साथ आपको देखने को मिलेगा सिरावेट की सारी फिटिंग्स, इसके साथ आपके पास यहाँ पर वेल बैक्स है, इसके साथ आपके पास पोली लगा हुआ है, उसके साथ यहाँ पर शॉवर कैबिन और कंसील्ड आपके पास फिटिंग वेल बैक्स की।
आगे चलते हैं व्यूअर्स, ग्राउंड फ्लोर पे आपको यही सब कुछ देखने को मिलेगा। लास्ट पे आपको इसकी बेसमेंट दिखाऊंगा, पहले जल्दी से भाग के आपको इसका फर्स्ट फ्लोर दिखाता हूँ, फिर बेसमेंट में हम बाहर से भी एंटर हो सकते हैं। वाइड स्टेयरकेस, मार्बल लगा हुआ है सारा का सारा स्टेयरकेस के ऊपर। अगर आप देखें तो ये ट्रेवर्टाइन मार्बल वाली लुक है इसकी, और कंप्लीट घर के ऊपर, सॉरी टाइल्स नहीं है, ये मार्बल फाउंडेशन है, ठीक है। लिफ्ट आपको इस फ्लोर तक भी लेके आएगी, इससे ऊपर भी लेके जाएगी छत वाले पासे। और अगर आप इधर आते हैं तो बड़े अच्छे ओपन प्लान के अंदर ये चेक करें कितना प्यारा बना हुआ है। वुडन बेंचेस, वुडन फाउंडेशन, और इसके साथ एक छोटा सा किचनेट एरिया जो कि आपका एक होम एरिया होगा, यहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं। फ्रंट पे टेरेस आपको देखने को मिलेगा, सारी की सारी विंडोज डबल ग्लेस, ये वो डबल हाइट है जहाँ से आप नीचे से आए हैं। और इवन इस साइड पे ऊपर भी आपका एक बड़ा अच्छा डाइनिंग सेटअप सिस्टम है, जहाँ पर आपके पास ये छोटा सा क्लोजेट एरिया भी दिया हुआ है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर व्यूअर्स आपको मिलेंगे 3 कमरे, तीनों में आपको दिखाता हूँ। साइड टेरेस भी यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। ये वाला जो साइड है ये सारा रेजिडेंशियल एरिया है, तीनों कमरे यहीं पर हैं। पहला कमरा ये है जी, वुडन फ्लोरिंग के साथ। वॉक अराउंड आपको करवा रहा हूँ इस कमरे का। वॉक इन क्लोजेट आ गया। उसके बाद आपको मिलता है व्यूअर्स वॉशरूम, अगेन बड़ी अच्छी फिटिंग्स, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, बुए भी सारे सॉलिड। ये आपके पास अगला कमरा है, और अगर आप देखें तो वहां से भी आप इसको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, तो इस साइड से प्रॉपर एक सनलाइट आपको देखने को मिलती है। वॉक इन क्लोजेट बड़ा, इस साइड पे आपको मिलेगा एक स्काईलाइट वॉशरूम के अंदर, बहुत अच्छी फिटिंग्स, बड़ा क्लीन लाइंस के ऊपर सारा वॉशरूम, सिंपल टाइल्स, मिनिमलिस्टिक टाइल्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है जी इस घर का 4th बेडरूम, खुला डुला कमरा, और ये इसका वॉशरूम है। इसमें भी तीनों चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। वैनिटी है, शॉवर सेटअप है आपके पास, और कमोड स्पेस है। अब व्यूअर्स आपको लेके चलता हूँ बेसिकली इस घर की बेसमेंट के अंदर। घूम के थक गया बंदा, लेकिन मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ से आप नीचे आए, इवन जो ग्रिल्स हैं उसके अंदर भी बड़ी अच्छी फिनिशिंग है, बड़े अच्छे फिनिशिंग लेवल्स हैं। और बेसमेंट में जाने का 2 रास्ते तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, कि एक ऑब्वियसली आप बाहर से जा सकते हैं, एक घर के अंदर से अप्रोचेबल है। यहाँ से आप आए, पाउडर एरिया आपके पास, ठीक है। ट्रेवर्टाइन मार्बल सारी की सारी वॉल के ऊपर, और ये है जी आपका बेसमेंट का व्यू। बेसमेंट में जो पहली लुक आपको देखने को मिलेगी ना, वो ऑब्वियसली स्विमिंग पूल की है, क्योंकि इसकी एक बड़ी प्रेजेंस है। सोना रूम भी यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन बेसमेंट को बड़े अच्छे तरीके से बनाया हुआ है कि भाई आप इसको रेजिडेंशियल फॉर्म में भी यूज़ कर सकें, इंटरटेनमेंट फॉर्म में भी यूज़ कर सकें। ये आपका लिविंग एरिया हो जाएगा। लिफ्ट पे आने का रास्ता है, स्टोरेज एरिया है आपके पास। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इस घर के अंदर उसी तरह से आपको बेडरूम्स मिलते हैं, तो ये एक मास्टर बेडरूम भी बेसमेंट में बना हुआ है, जिसको आप एज अ गेस्ट रूम भी यूज़ कर सकते हैं। आज इसके मेन पार्ट्स देख लेते हैं बेसमेंट के। ऑन द राइट साइड आपके पास उसी तरह के पखों वाला ये सिस्टम मौजूद है, जो कि इस घर का एक बड़ा खूबसूरत गेस्ट एरिया है, ठीक है। आप इसको लिविंग लाउंज एज अ डाइनिंग एरिया भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और डायरेक्टली यहाँ से अगर आपने कितों भी खुलना है, हाँ इधर वाला, ये मिडल वाला ग्लास जो है ये मूव होता है, इससे आप डायरेक्टली स्विमिंग पूल वाले एरिया में भी आ सकते हैं। बड़ा स्विमिंग पूल है, ठीक है, अच्छी खासी डेप्थ है। इसके साथ इन्होंने चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी स्विमिंग पूल में दिया हुआ है। और ये सारा OTS एरिया है, यानी स्विमिंग पूल के नुकसानात ये हैं घर के अंदर कि एक तो आपको इसको लॉक रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे होते हैं घर के अंदर, तो लॉक करने की भी सहूलत मौजूद है हर जगह से। दूसरा, अगर यहाँ पर इंटरटेनमेंट के लिए इसको आपने यूज़ करना है, तो आपको OTS एरिया चाहिए, ओपन टू स्काई एरिया चाहिए, ताकि यहाँ पे इसके जो फ्यूम्स हैं, इसका जो पानी के अंदर केमिकल्स हैं, उसके फ्यूम्स हैं, वो घर के अंदर ना जाए। एट द सेम टाइम मच्छर पैदा होता है, तो वो घर के अंदर ना जाए। तो ये ओपन एरिया स्विमिंग पूल जो है, ये वन ऑफ द रेयरेस्ट काइंड है जो आपको घर के अंदर मिलेगी। लोग बेसमेंट में स्विमिंग पूल बनाते हैं, उसके बहुत ज़्यादा नुकसान आता है, लेकिन यहाँ पर ये एक फार्म हाउस की फील दे रहा है आपको। ऊपर जाने का रास्ता, बाहर जाने का रास्ता, प्रॉपर बड़ा स्विमिंग पूल, बच्चों के साथ आप इंजॉय करें, खुद फैमिली के साथ इंजॉय करें, कजन्स के साथ, तो ये एक प्रॉपर डोमिसाइल आपको मिल जाता है प्राइवेसी के अंदर, जहाँ पर बैठ के आप इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये इस घर का कंप्लीट रिव्यू था। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं व्यूअर्स, तो इस घर की डिमांड सिर्फ 45 करोड़ है, वो भी F83 इस्लामाबाद के अंदर। वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉपर्टी, स्विमिंग पूल, लिफ्ट, स्वाना एरिया और 6 बेडरूम्स के साथ बहुत ही खूबसूरत डिजाइनर हाउसेज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।